हेलो दोस्तों, तो आप सभी को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो चलिए बताइए आप सब क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। और आज सब सुबह से उठने के बाद, सब काम करने के बाद थोड़ा हमें समय मिला है, तो सोची हूँ कि मैं एक ब्लॉग बना लूँ। तो चलिए बताइए आप सब कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। तो आज हम बताएंगे अपने जीवनी के बारे में, और हम शुरू से लेकर अंत तक एक कहानी की तरह अपने जीवन को हमने कैसे बिताया है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे अपने ब्लॉग में। आप लोगों को हम अपना हिस्ट्री बताएंगे, हम कैसे कहाँ से कहाँ हमारा जन्म हुआ, हम कहाँ से हैं और कहाँ से ना, ये सब बताएंगे आप लोगों को। आप लोग प्लीज़, आप लोगों को सबसे पहले मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बहुत सारा अपना प्यार दीजिए। चलिए, तो जितने भी हमारे यूट्यूब के भाई बहन हैं लोग, उन लोगों को मैं अपने तरफ से प्रणाम करती हूँ। तो चलिए, आज बताऊंगी अपने जीवन के हर एक वे राज जिसको आप लोग सुनना चाहते हैं। तो चलिए, हमारा जन्म 2000 में हुआ था, सन 2002 में। और हम बिहार के बेतिया यानी पश्चिम चंपारण जिला के एक छोटे से गांव बैरिया में जन्मे, एक छोटे से परिवार के बिंद समाज में हुई। और मैं अपना इतिहास इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मेरे यूट्यूबर के जितने भी मेरे यूट्यूब के जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन सब को पता चले आखिर हम हैं कौन, आखिर मेरे बारे में वीडियो आप लोग देखिएगा तो आप लोग भी सोचिएगा। इसीलिए हम अपना आज हिस्ट्री बताएंगे। और मेरे पिताजी एक छोटे से पहले कोचिंग वोचिंग कराते थे, उसके बाद से वे दवा ववा बेचते थे, थोड़ा सा मेडिकल से जुड़े हुए थे। कहीं जाकर दवा वा दुकान पर रहकर दवा वा बेचे थे। तभी पापा के शादी उदी हो गया था और हम लोग हो गए इतना बड़ा 5-6 साल के। तब तक मेरे पापा पढ़ाई किए, अभी तक हम लोग मैट्रिक इंटर में चले गए थे। तो हमारे पापा बीएड के एग्ज़ाम दिए और भी एग्ज़ाम के साथ साथ वो पढ़ाई के साथ साथ हम लोग को भी पाल रहे थे, कैसा हूँ करके खर्चा बर्चा चला रहे थे। और उसके बाद से जान जाइए कि वो करने के बाद पापा हमारे राजनीति से भी जुड़े हुए थे। राजनीति से वे पंचायत चुनाव लड़ रहे थे और पंचायत चुनाव लड़ने के बाद वे वार्ड भी रह चुके थे, एक बार उप मुखिया भी रह चुके थे। और उनका जीवन एक संघर्षों के बदौलत बीता था। और उनके बारे में क्या कहा जाए, कहा जाए तो आँख से आंसू आ जाएगा। जो आज हम अपने घर का आप लोग का हिस्ट्री बता रही हूँ। तो पापा हमारे जानिए कि वो कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। वे एक ऐसा पार्टी है जो संघर्ष, जो गरीबों के लिए लड़ता है, जो एक गरीबों को अमीरों से छीन कर और गरीबों में बांटा जाता है, उनका ये पार्टी। वे हमेशा गरीबों के हित में आंदोलन करते हैं। इसी के चलते वे जेल चले गए थे। हम लोग छोटे थे लोग, तो वो 3 महीना जेल में थे। और उनसे निकलने के बाद पापा हमारा मुखिया के चुनाव लड़े, जिसमें 2 बार वे हार गए। और तीसरा बार में हम लोग का माँ डेथ कर गई। हम लोग अभी छोटे छोटे थे तो लोग 3 साल 4 साल के। तब मेरे पापा तीसरा चुनाव में मेरी पापा का दूसरा शादी हुआ और उसके बाद से पापा हमारा तीसरा चुनाव जीते। यही सब मेरे ज़िंदगी का हम लोग का। उसके बाद से बहुत सारा संघर्षों के बदौलत वे बहुत अपने दम पर वे पहचान बनाए हुए, अपने काम के बदौलत लोगों को, गरीबों को काम किए, जिसके बदौलत लोग उन्हें वोट दिया। और वोट देने के बाद वे जब मुखिया बने तो वे बहुत से गरीबों को मदद किए। सब
को इंदिरा आवास दिलवाएँ, रोड कच्ची जो रोड अच्छा तरह से विकसित नहीं था उन रोडों को बनवाएँ। और इतना जान जाइए, इतना ही नहीं बल्कि वे गरीबों को बहुत मतलब गरीबी से निकले हैं तो गरीबों को ही जानेंगे। और वे सब करने के बाद हम लोग का ये मतलब मैट्रिक इंटर में मतलब पढ़ लिए तो हम लोग का शादी हुआ। और सब इतना संघर्ष करने के बाद वे आज इस मंजिल पर पहुँचे। और आज वे 2 बार मतलब मुखिया रह चुके हैं, अभी भी हैं बैरिया पंचायत के मुखिया। यहीं आप लोगों को मैं अपने घर के पूरे और इतने मतलब हम लोग का ज़िंदगी थोड़ा उस समय बहुत ही ठीक चल रहा था जब से। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म कीजिएगा तो फल ज़रूर मिलेगा, चाहे देर से मिले या आपके कर्म के ऊपर होता है कि आपको फल तो ज़रूर मिलेगा। इसीलिए वे जान जाइए कि 2 बार चुनाव हारे और 2 बार वे तीसरा बार चुनाव जीते। लेकिन मेरी जो माँ है वो हम लोग को छोटे में हम लोग 3 भाई मतलब 2 बहन मतलब 2 भाई हैं लोग और 3 बहन हैं लोग। और मेरे इस माँ के देह से 2 बॉबी हुई है लोग। इतना मतलब इथी के अकेले खर्चा वर्चा चला कर वे मतलब उनके पीछे बहुत सारा विरोधी है लो। लेकिन कुछ नहीं होगा जब आपका कर्म और निष्ठा आपका सच्चा हो तो कितना भी आपके पीछे विरोध उसी का होता है जो काम करने वाला होता है, विरोध उसी का होता है जो संघर्षशील होता है। जान जाइए कि आपका विरोधी जिस दिन ज़्यादा पैदा होने लगेंगे उस दिन आप जान जाइएगा कि हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। इसीलिए सफलता ज़रूर मिलेगी। इसीलिए आज देख लीजिए आप कितना भी आप संघर्ष कीजिए, आपको ज़रूर एक दिन मतलब मंजिल आपके कदम चूमेगी। यही मतलब कुछ कहानी हमारे पापा के साथ हुआ और सब बता दे। और उसके बाद से मेरा शादी हुआ। वे कर्म में विश्वास करते हैं, वे देवी देवता और इन सभी फालतू बातों में विश्वास वे भी नहीं करते हैं क्योंकि वे कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और कम्युनिस्ट वाला कभी भी देवी देवता को नहीं माना है। और वे पखंडवाद और ऊंच नीच और जाति का भेदभाव का विरोध किया है। इसीलिए वे कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं जो गरीबों के हित में ही बात करता है। और यहीं मतलब कुछ हम अपने और इसके आगे से कुछ कहानी जो हम लोग के साथ बीता और अगले वीडियो में हम सुनाएंगे। चलिए, तो आप सभी को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके प्लीज़ लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो पर लाइक कीजिए और मुझे प्यार दीजिए। आप लोगों का प्यार और दुलार से बना रहे, हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो हम अपना पूरा हिस्ट्री आप लोग को बता दिए और आप लोग भी प्लीज़ हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइए। और कुछ भी पूछना हो तो हम कहाँ से हैं और कहाँ से ना हैं ये सब बता दिए हम अपना एड्रेस। चलिए, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।